हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु ने ये सुंदर समय हम सबको दिया है कि हम मिलकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। और मेरे प्रियो, हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में एक वर्णन पढ़ते हैं। कुछ फरीसी यहूदी लोग कुछ शास्त्रियों को और कुछ लोगों को यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास भेजते हैं और उन्हें जानना ये है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता क्या मसीह है या उन्हें किसी और का इंतज़ार करना है। और यूहन्ना बपतिस्मा दाता उन्हें बता देता है कि ना मैं नबी हूँ, ना मैं मसीह हूँ और ना मैं कोई अन्य भविष्यद्वक्ता हूँ। मैं तो केवल जंगल में पुकारने वाले का एक शब्द हूँ, जैसा यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है, अर्थात प्रभु का मार्ग सीधा करो, प्रभु का मार्ग तैयार करो। तो प्रभु का मार्ग सीधा करने, प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए आया था। और मेरे प्रियो, यहूदी लोग इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास पुछवाने के लिए भेजते हैं क्योंकि वो एक मसीहा का इंतज़ार एक लंबे समय से कर रहे थे। और वो लंबा समय लगभग 600-700 वर्षों का हो गया। और इस दौरान में जिस मसीहा का वो इंतज़ार कर रहे थे वो मसीहा नहीं आया। और 400 वर्षों का वो डार्क पीरियड भी निकला जब कोई नबी नहीं हुआ, कोई दर्शन नहीं मिलता था। और उस समय भी यहूदी लोग बड़े निराश थे और लगातार गुलामी में रहे। कभी फारसियों की गुलामी में रहे, कभी रोमन्स की गुलामी में रहे, कभी यूनान की गुलामी में रहे। और ये वो समय था जब यहूदी लोग, मेरे प्रियो, रोम की गुलामी में थे और मसीहा का उत्सुकता से बाट जो रहे थे, बड़ी उत्सुकता से बाट जो रहे थे। और जब ये आया यूहन्ना बपतिस्मा दाता तो सोचने लगे अवश्य यही मसीह है, लेकिन वो मसीह नहीं था। और जब मसीह आया तो उन्होंने उस प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया और पूरी तरीके से उस प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया। उसके पीछे का कारण आप जानते हैं। उसके पीछे का कारण ये था कि ये जो अपना नज़रिया, अपना दृष्टिकोण या अपनी अवधारणा बनाए हुए थे, वो अवधारणा ये थी कि प्रभु यीशु मसीह राजनीतिक गुलामी से आज़ाद कराएगा। जैसे वो विगत अपने इतिहास में देखते हुए आए थे कि एक समय में मूसा ने उन्हें मिस्र की गुलामी से आज़ाद कराया, नबियों ने उन्हें आज़ाद कराया, दाऊद ने उनके राज्य की स्थापना की। और इसी तरीके से विभिन्न लोग हुए जिनको परमेश्वर ने खड़ा किया ताकि इजरायली आज़ाद हो सके। तो उनकी अवधारणा यही थी कि राजनीतिक गुलामी से प्रभु यीशु मसीह आज़ाद करा देंगे और आज़ाद कराने के बाद में प्रभु यीशु मसीह जो हैं राजा बन जाएंगे और राज्य करेंगे। और इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनके मापदंडों पर खरे नहीं उतर रहे थे। मेरे प्रियो, सूली पर चढ़ा दिया और ख़ुद उद्धार से वंचित हो गए। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम उद्धार से वंचित नहीं हुए। हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और प्रभु यीशु मसीह को एज ए उद्धारकर्ता ग्रहण किया। और जब एज ए उद्धारकर्ता ग्रहण किया तो आज प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का राजा है, हमारे जीवन का स्वामी है प्रभु यीशु मसीह। और मेरे प्रियो, आज भी हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाट जो रहे हैं, है ना। अब हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जैसे यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया, कहीं हम तो प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि मसीहा आने वाला है, अपनी दुल्हन को लेने के लिए, अपनी कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है। कैसे हम प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट कर सकते हैं? उन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अंत के दिनों में मेरे नाम से बहुत से लोग आएंगे, बड़े बड़े कार्य करेंगे, खुद को मसीह घोषित कर देंगे
लेकिन तुम विश्वास मत कर लेना। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उद्धार उसी का होगा। अब हमें इन सारे लोगों को पहचाने कैसे? क्योंकि बहुत से लोग आएंगे, आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं। कुछ लोग मसीहा अपने आप को प्रकट करने का प्रयास करेंगे। मेरे प्रियो, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक जो है वो है परमेश्वर का सामर्थी वचन। और परमेश्वर का सामर्थी वचन, जितना ज़्यादा आप इस वचन को ग्रहण करोगे, जितना ज़्यादा इस वचन में स्ट्रांग होगे, उतना ज़्यादा मेरे प्रियो ऐसे सेवकों को, ऐसे प्रचारकों को, ऐसे लोगों को आप पहचान लोगे और उनसे अपने जीवनों को बचा लोगे, ताकि आप मसीहा को रिजेक्ट ना करने पाएँ। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि विश्वास ही सबसे महत्वपूर्ण है। आज के समय में हम लोग अपरिपक्व मसीही हैं बहुत सारे। और क्यों अपरिपक्व हैं? इमेच्योर मसीह हैं। क्यों हैं इमेच्योर? मेरे प्रियो, क्योंकि वचन की जानकारी नहीं है। कोई हमसे कहता है कि तुम्हारे जीवन में आशीष आने वाली है, कोई हमसे कहता है कि तुम्हारे जीवन में भला होने वाला है, कोई कहता है कि तुम्हारे जीवन में बड़ा काम होने वाला है, कोई कहता है कि तुम प्रभु के बहुत अच्छे सेवक बनने वाले हो, और हम उन पर विश्वास कर लेते हैं। हम उन्हें परमेश्वर के वचन की कसौटी पर परखते नहीं। हम उनके सिद्धांतों को परमेश्वर के वचन की कसौटी पर परखते नहीं हैं। और कई बार हम, मेरे प्रियो, डोल जाते हैं, हमारा विश्वास डोल जाता है। और अगर विश्वास डोल गया तो यहूदियों की तरह हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से रिजेक्ट कर दिया। इसलिए मेरे प्रियो, ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को जानें। परमेश्वर के वचन में लिखा है, ज्ञान की कमी के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। तो ये बाइबल का जो ज्ञान है, आज अगर हमें नहीं है तो मेरे प्रियो, कोई भी हमें भरमा देगा, कोई भी हमें गलत डॉक्ट्रिन्स में फंसा देगा, कोई भी हमें परमेश्वर के उस राज्य से वंचित कर देगा। और मेरे प्रियो, इसके लिए बड़ा ज़रूरी है, एक तो आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, और दूसरा आप प्रभु में ताज़ा मार्गदर्शन पाने का प्रयत्न करते रहें। फ्रेश, मेरे प्रियो, मार्गदर्शन पाने का प्रयत्न करते रहें। और ताज़ा मार्गदर्शन आपको कब मिलता है? जब आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, लेकिन जो एक है मेरे बाद आएगा, वो तुम्हें आत्मा से बपतिस्मा देगा, जल और आत्मा से बपतिस्मा देगा। और आत्मा बड़ा महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय। आत्मा क्या करता है? सारी बातें हमें सिखाता है। आत्मा क्या करता है? हमें मार्गदर्शन देता है, हमें बताता है कि फलाना सेवक, फलाना व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं है। और मेरे प्रियो, जब आत्मा से भर के हम चलते हैं तो हम सारे उन व्यर्थ की बातों को जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, उन्हें पहचान लेते हैं और उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं। तो क्या आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी पाया है? और जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है तो मेरे प्रियो, क्या पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन आपको मिल रहा है, जो आपको बताए कि आपको प्रभु के मार्ग में बढ़ना कैसे, जो आपको सिखाए आपको कोई और व्यक्ति परेशान ना करने पाए, जो आपको सिखाए कि आपको प्रभु के मार्ग में बढ़ना कैसे। तो मेरे प्रियो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रार्थना के द्वारा प्रभु के साथ समय बिताएं, आप प्रभु के जैसे होते चले जाएं, तब आपको मार्गदर्शन मिलेगा और आप सही मार्ग पर, प्रभु के मार्ग में चलने पाओगे और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाओगे। प्रभु आपको आशीष दे, अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करे, अपनी सामर्थ्य से भरे। और मेरे प्रियो, यहूदियों ने तो प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनकी अवधारणा अलग थी। आज मेरे प्रियो, बहुत से मसीहियों की अवधारणा अलग है। वो केवल आशीषों को देख रहे हैं, वो केवल सुख शांति को देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को नहीं देख रहे हैं। अपनी अवधारणा को बदलने की आवश्यकता है।
कि हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। हम प्रभु के साथ समय बिताएं ताकि प्रभु का मार्गदर्शन मिले। और मेरे प्रियो, हम सफल होंगे, हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे, जिसके लिए प्रभु आए और जिसके अभिलाषा हम करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दें। आमीन।